हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पंकज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। दोस्तों, आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 को एओ ह्यूम ने की थी। जो एओ ह्यूम थे, ये स्कॉटलैंड के नागरिक थे और रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के बाद एओ ह्यूम कांग्रेस के प्रथम सचिव भी रहे थे। तो दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था यह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था उसके अध्यक्ष एसएन बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में एओ ह्यूम ने की थी और कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रथम सचिव भी रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एओ ह्यूम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था और उसी ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी ने सन 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस तरीके से बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। दोस्तों, जॉर्ज यूले ने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष हुए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर बात किया जाए अगर लाला लाजपत राय की तो इन्होंने 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं बात किया जाए अगर एनी बेसेंट की तो इन्होंने 1917 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अगर बात किया जाए मोतीलाल नेहरू की तो इन्होंने 1919 और 1928 में कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष हुआ? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। यहाँ पर बात किया जा रहा है लाला लाजपत राय की तो इन्होंने 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। दोस्तों, 1917 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, उन्हें आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखते हैं पहला कथन। हमारा पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था यह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कथन को। हमारा नेक्स्ट कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों ये जो है आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से अपना थर्ड देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में अधिवेशन किया और तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो दोस्तों ये आपका जो तीसरा कथन है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं विकल्प को। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प है ये 2 और 3 ये दोनों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा ऐसा अभिव्यक्त किया था। दोस्तों जो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसे लखनऊ समझौता कहते हैं क्योंकि इसमें कांग्रेस का जो नरम दल था गरम दल था वो एक हुए थे तथा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसलिए आप दोस्तों इसे जरूर याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा M.K. गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1924। दोस्तों महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1924। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अबुल कलाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा
1911 अधिवेशन में। दोस्तों 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। दोस्तों 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन था इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। इसके बाद 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1920। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके विरोध में बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। दोस्तों कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर इनके सदस्यों में मतभेद हो गया और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो दोस्तों जो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे यह शहरी क्षेत्रों से आते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1906 के बाद। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1906 के बाद गर्मपंथियों के हाथों में आ गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1906 के बाद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दली तौर पे नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। बात किया जाए गरम दल की तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अरविंद घोष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मैजनी। दोस्तों लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें राजनीतिक गुरु माना था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मैजनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का फ्री गणेश किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में जो है गणपति पर्व का शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1896। दोस्तों 1896 कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता हेमतुल्ला सयानी ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए
चुनाव हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन। दोस्तों 1939 में महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नहीं चाहते थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य सदस्य बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसलिए जो है कांग्रेस पद के लिए जो है चुनाव किया गया। इस चुनाव में बोस के विरुद्ध जो है पट्टाभी सीतारामैया खड़े थे और इस चुनाव में महात्मा गांधी ने जो है पट्टाभी सीतारामैया का साथ दिया। इस चुनाव में बोस की विजय हुई और सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। आगे चलकर महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1931 का कराची अधिवेशन। दोस्तों 1931 का कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1931 का कराची अधिवेशन। दोस्तों आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। दोस्तों कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मुंबई। दोस्तों कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था यह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 का अधिवेशन। दोस्तों 1937 का जो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह पहली बार गांव में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 का अधिवेशन। दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सब प्रश्नों को हमने देख लिया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।